अगर तुम्हारे पास एक ऐसी मुर्गी हो जो रोज सोने का अंडा दे, तो तुम क्या करोगे? इंतजार या सब कुछ एक साथ ले लोगे? एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन उसे अपने आंगन में एक सुंदर मुर्गी मिली। अगले दिन सुबह उसने देखा कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। किसान ने यह अंडा बेच दिया और उसे अच्छे पैसे मिल गए। हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और धीरे धीरे किसान अमीर होने लगा। लेकिन जल्द ही उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, जब यह मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है तो इसके पेट के अंदर तो बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। क्यों न सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। लालच के अंधेरे में डूबकर किसान ने मुर्गी को मार दिया। लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट फाड़ा, अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं था। अब किसान के पास न मुर्गी बची, न सोने के अंडे और न पैसे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख: लोभ बुरी बला है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। यह बंदर आज मरने वाला था। जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन आखिरी समय में उसने ऐसा दिमाग लगाया कि उसकी जान बच गई। क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? एक घना हरा भरा जंगल था, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लगे रहते थे और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंजती रहती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक शांत ठंडी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही समझदार बंदर। वो अकेला था लेकिन खुश था। वो रोज सुबह उठकर मीठे फल खाता और पूरे दिन पेड़ से पेड़ कूदता रहता। एक दिन नदी से एक बड़ा सा मगरमच्छ बाहर निकला। वो धीरे धीरे किनारे की तरफ आया। उसकी नजर बंदर पर पड़ी। पहले तो बंदर डर गया, लेकिन मगरमच्छ ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बात होने लगी। हर दिन बंदर फल देता, मगरमच्छ बातें करता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। बंदर को लगा उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। एक दिन मगरमच्छ घर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? उसने कहा, मैंने बहुत मीठे फल खाए हैं। कुछ तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं, जो उस पेड़ पर रहता है जहाँ मीठे मीठे फल लगते हैं। पत्नी ने सोचा, अगर फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसने कहा, मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ चौंक गया। वो मेरा दोस्त है। लेकिन पत्नी बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो
तो उसका दिल लेकर आओ। मगरमच्छ पूरी रात सो नहीं पाया। क्या मैं अपने दोस्त को धोखा दे दूं? या अपनी पत्नी की बात मान लूं? उसके मन में लड़ाई चल रही थी। अगले दिन वो बंदर के पास गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा उदास था। बंदर ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी तुम्हें घर बुलाना चाहती है। वो तुमसे मिलना चाहती है। बंदर बहुत खुश हो गया। वाह वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी में उतर गए। लेकिन जैसे जैसे वो नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ का व्यवहार बदलने लगा। मगरमच्छ बोला, मुझे सच बताना होगा। मैं तुम्हें मारने ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अगर मैं घबरा गया तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़कर आया हूँ। मगरमच्छ ये सुनकर तुरंत मुड़ गया और उसे वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ पर पहुंचा, वो तेजी से ऊपर चढ़ गया। उसने नीचे देखा, मगरमच्छ वहीं खड़ा था, शर्मिंदा और चुप। बंदर ने गहरी सांस ली और कहा, दोस्ती भरोसे पर टिकती है और तुमने वही तोड़ दिया। मगरमच्छ की आंखें झुक गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। आज अगर मैंने दिमाग नहीं लगाया होता तो मैं जिंदा नहीं होता। याद रखना, जो दोस्ती में धोखा देता है वो जिंदगी भर अकेला रह जाता है। मगरमच्छ धीरे धीरे पानी में चला गया। इस बार वो अकेला था। बंदर पेड़ पर बैठा रहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक सीख थी। बुद्धि से जान बचाई जा सकती है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो रिश्ता कभी नहीं बचता। हर रात एक छोटी सी बिल्ली छत पर बैठकर चांद को देखा करती थी, क्योंकि दुनिया में वही था जो उसकी बात सुनता था। हर रात जब पूरा शहर सो जाता, एक छोटी सी बिल्ली चुपचाप छत पर आ बैठती। उसकी आंखें आसमान में टिमटिमाते चांद को ढूंढती। वो बिल्ली अकेली थी, कोई दोस्त नहीं, कोई उसके नाम से बुलाने वाला नहीं। लेकिन चांद हर रात वहीं होता। बिल्ली धीरे से बोली, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाते। चांद मुस्कुराया और अपनी रोशनी उसके ऊपर बिखेर दी। उस रात बिल्ली को लगा वो अब अकेली नहीं है। कभी कभी
दोस्ती शब्दों से नहीं, खामोशी से बनती है। क्या एक छोटा सा खरगोश जंगल के सबसे चालाक जानवर से दोस्ती कर सकता है? ये कहानी आपको हैरान कर देगी। हरे भरे जंगल में एक नन्हा खरगोश रहता था। वह बहुत मासूम था, लेकिन थोड़ा अकेला भी। एक दिन उसने जंगल में घूमते हुए एक लोमड़ी को देखा। सब जानवर उससे डरते थे। खरगोश ने सोचा, अगर मैं डर के बजाय दोस्ती चुनूं तो? धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। लोमड़ी को पहली बार किसी ने बिना डरे देखा था। समय के साथ लोमड़ी ने भी अपनी चालाकी छोड़ दी। दोनों ने एक दूसरे की मदद करना सीख लिया। जंगल ने समझ लिया, सच्ची दोस्ती दिल से होती है, रूप से नहीं। सीख, जो दिल से अच्छा होता है वही सच्चा दोस्त बनता है। अगर कोई पेड़ आपसे बात करे तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल था। उस जंगल में पेड़ चमकते थे और हवा में रहस्य बसा हुआ था। एक दिन छोटा सा बच्चा जंगल में खेलते खेलते भटक गया। तभी उसे एक बड़ा चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत बच्चे, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। बच्चा हैरान हो गया। आप बोल सकते हैं? पेड़ मुस्कुराया। हाँ, लेकिन मैं उन्हीं से बोलता हूँ जो दिल से अच्छे होते हैं। बच्चा रोज उस पेड़ से मिलने आने लगा। वह उसे पानी देता, कचरा साफ करता और उसकी बातें ध्यान से सुनता। एक दिन कुछ लोग जंगल के पेड़ काटने आए। जंगल की चमक कम होने लगी। तभी बोलते पेड़ ने कहा, बच्चे, अगर तुमने प्रकृति की रक्षा की तो यह जंगल हमेशा जादुई रहेगा। बच्चे ने सबको समझाया, पेड़ हमारा भविष्य है। लोगों ने गलती समझी और जंगल बच गया। जंगल फिर से चमकने लगा और पेड़ ने कहा, याद रखना बच्चे, जो प्रकृति की सुनता है वही सच्चा जादू पाता है। सीख, प्रकृति से प्यार और उसकी रक्षा करना सबसे बड़ा जादू है। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा सलाह देता है वही हमें सबसे बड़ी मुसीबत में डाल देता है। इस कहानी में एक गिद्ध और एक चालाक बिल्ली मासूम पंछियों को क्या सिखाएंगी, आइए सुनते हैं। एक समय की बात है। एक पुराने पेड़ की खोखली डाल पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उम्र और कमजोरी की वजह से वो उड़ नहीं पाता था, इसलिए पास की चिड़ियों के अंडे और बच्चों पर नजर रखता था। एक दिन एक बहुत चालाक बिल्ली उस पेड़ के पास आई। चिड़िया उसे देखकर घबरा गई, लेकिन बिल्ली ने दूर से ही मीठी आवाज में कहा, डरिए मत, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपके बुद्धिमान गिद्ध जी से मिलने आई हूँ। लोग कहते हैं कि वे बड़े ज्ञानी हैं। गिद्ध ये सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि कोई तो है जो उसकी इज्जत कर रहा है। बिल्ली ने उसे नजदीक से प्रणाम किया और बोली, गिद्ध जी,
मैं तो आपके ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक सुनकर आई हूँ। कृपया मुझे भी कुछ अच्छा उपदेश दें। गिद्ध अपनी बुद्धिमानी दिखाने लगा और चिड़ियों को भी बुला लिया। बिल्ली बहुत ध्यान से सुनने का नाटक करती रही, लेकिन धीरे धीरे वो गिद्ध और चिड़ियों के घोंसले के पास घुसने लगी। जब चिड़िया ध्यान से गिद्ध की बातें सुनने लगी, तभी बिल्ली चुपके से अंडों के पास पहुंच गई। उसने मौका मिलते ही कई अंडे खा लिए और बिना आवाज किए वहां से फटाफट भाग गई। कुछ देर बाद चिड़ियों ने देखा कि उनके अंडे गायब हो गए हैं। वे रोते हुए बोली, गिद्ध जी, आपने जिस बिल्ली को अपना शिष्य बनाया था, उसी ने हमें नुकसान पहुंचा दिया। गिद्ध शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया कि बाहरी मीठे शब्दों से किसी की असली नीयत नहीं समझी जा सकती। नीति: मीठी बातें करने वाले हर व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चालाक लोग अक्सर मीठे शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर अचानक आपको जमीन में गड़ा हुआ सोना मिल जाए तो आप क्या करोगे? एक गांव में एक बहुत ही कंजूस आदमी रहता था। उसे पैसों से इतना लगाव था कि वो एक एक रुपया गिनकर खर्च करता था। एक दिन अपने खेत में काम करते समय उसे मिट्टी में गड़ा हुआ एक सोने का घड़ा मिला। उसकी आंखें चमक उठी। कंजूस ने मन ही मन कहा, अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। लेकिन उसने सोना घर ले जाने की बजाय वहीं जमीन में दबा रहने दिया। वो रोज उस जगह जाता, घड़ा देखकर खुश होता और वापस आ जाता। एक दिन एक चोर ने उसे वहां जाते देख लिया। रात में उसने घड़ा निकाल लिया और सारा सोना ले गया। अगले दिन जब कंजूस आया तो घड़े में से सोना गायब था। वो जोर जोर से रोने लगा। पास से एक समझदार व्यक्ति गुजर रहा था। उसने पूछा, क्या खो गया? कंजूस बोला, मेरा सारा सोना चोरी हो गया। समझदार व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तुमने उस सोने का कभी उपयोग नहीं किया तो उसके जाने से तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? कंजूस को अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला था। सीख: दौलत वही अच्छी होती है जो किसी काम आए, सिर्फ जमा करना बेकार है। दो ताकतवर जानवर घंटों लड़ते रहे, पर खाना कोई और ले गया। सुनकर हैरान रह जाओगे कि वो कौन था। एक घने जंगल में एक दिन एक शेर और एक भालू, उन दोनों को एक हिरन बेहोश पड़ा मिला। दोनों एक ही समय में उसकी ओर कूद पड़े। शेर ने कहा, वो हिरन मेरा है, मैंने इसे पहले देखा है। भालू ने कहा, नहीं नहीं, मैं पहले पहुंचा हूँ, इसे मैं खाऊंगा। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। वे घंटों तक पंजे मारते रहे, दांत चलाते रहे और जोर जोर से दहाड़ते रहे। धीरे धीरे दोनों बहुत कमजोर हो गए। उधर एक चतुर लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने हिरन को और थके हुए शेर और भालू को देखा। लोमड़ी हंसते हुए बोली, वाह वाह, यह तो तैयार खाना है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? वो तुरंत हिरन को खींच कर ले गई। शेर और भालू देखते ही रह गए। उठने की ताकत भी नहीं बची थी दोनों में। शेर कमजोर आवाज में बोला, ओहो हमारा खाना। भालू ने कहा, हम बेवजह लड़ते रहे और लोमड़ी सब ले गई। और लोमड़ी मजे से पूरा हिरन खा गई, जबकि जंगल के दो सबसे ताकतवर जानवर केवल पछतावे में रह गए। नीति: जब आप आपस में लड़ते हैं तो फायदा किसी और का हो जाता है। क्या होगा जब एक चोर जंगल के सबसे ईमानदार बंदर को धोखा देने की कोशिश करेगा? चलिए जानते हैं। घने हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा बंदर रहता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था।
हर दिन वह अपने केले सबके साथ बांटता था। पर एक दिन जंगल में एक चोर आ गया। वह चुपके से बंदर के केले चुराने लगा। बंदर ने यह सब देख लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। अगले दिन बंदर ने जानबूझकर केले जमीन पर रख दिए। चोर आया और सारे केले उठाने लगा। तभी बंदर बोला, जो चीज ईमानदारी से मिलती है वही असली खुशी देती है। चोर शर्मिंदा हो गया। उसने माफी मांगी और केले वापस कर दिए। उस दिन से वह चोर ईमानदार बन गया। सीख: ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कोई बार बार झूठा खतरा बताता रहे तो क्या होगा जब सच में खतरा आ जाए? आइए जानते हैं। एक छोटे से गांव में 2 मुर्गे रहते थे। एक था ईमानदार मुर्गा जो हमेशा सच बोलता था, और दूसरा था शरारती मुर्गा जिसे मजाक करना बहुत पसंद था। एक दिन शरारती मुर्गे ने सोचा, अगर मैं जोर जोर से चिल्लाकर कहूँ कि खतरा आ गया है तो सब डर जाएंगे, कितना मजा आएगा। वो जोर से बोला, खतरा खतरा, कोई जंगली जानवर आ गया है। गांव वाले घबराकर बाहर भागे, पर जब चारों तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मुर्गा हंस पड़ा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वाले नाराज हुए और बोले, ऐसा मत किया करो, हम मुर्गे की आवाज पर भरोसा करते हैं। पर उसने बात नहीं मानी। अगले दिन उसने फिर वही किया, खतरा खतरा। लोग फिर दौड़े, लेकिन फिर कुछ नहीं था। अब लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद सच में एक जंगली लोमड़ी गांव में आ गई। ईमानदार मुर्गा घबरा गया और जोर जोर से बोला, खतरा खतरा, सच में लोमड़ी आ गई है। लेकिन इस बार गांव वालों ने सोचा, जरूर फिर से मजाक होगा। कोई नहीं आया। लोमड़ी पास आती गई। फिर शोर सुनकर गांव वाले दौड़े और लोमड़ी को भगा दिया। उन्होंने ईमानदार मुर्गे से कहा, धन्यवाद, हमें पता है कि तुम हमेशा सच कहते हो। शरारती मुर्गा सचमुच पछता रहा था। उसे समझ आ गया कि झूठ बोलने से विश्वास टूट जाता है और फिर लोग सच पर भी यकीन नहीं करते। सीख: हमेशा सच बोलो, ईमानदारी से ही विश्वास बनता है।